एक बार क्या हुआ पता है अर्जुन? एक बार गोलोक वृंदावन में नित्य निवृत्त निकुंज में राधा माधव अंदर लीला विलास कर रहे थे। फिर बाहर आ गए उनसे मिलने के लिए कौन? उद्धव जी। और पहरा दे रही थी कौन? ललिता सखी। उद्धव जी ने बोला, देवी जी मुझे तो मिलना है राधा माधव से, दर्शन करना है उनका। तो ललिता सखी ने बोला, नहीं उद्धव जी क्षमा कीजिए, अभी अंदर तो प्रवेश संभव नहीं है, अंदर तो मैं ही नहीं जा सकती नित्य निवृत्त निकुंज में, तो आप कैसे जाएंगे? उद्धव जी ने बोला, मुझे तो दर्शन करना ही है। फिर ललिता सखी ने ऐसा बोला तो उद्धव जी का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। बोले, क्यों नहीं जाने देंगी, मैं तो जाऊंगा, मैं तो दर्शन करके रहूंगा। अब उद्धव जी हठात अंदर चले गए, जानबूझ के जबरन अंदर चले गए। फिर ललिता सखी ने बोला कि आप अंदर जा तो रहे लेकिन आप कुछ नहीं देख पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही अंदर पहुंचे उद्धव जी कुछ भी नहीं देख पाए। ललिता सखी ने उनको शाप दिया कि आपको पृथ्वीलोक पर अवतरित होना पड़ेगा, मनुष्य शरीर में, मृत्यु लोक में आपको जाना पड़ेगा। आपने जो है नियम उनका उल्लंघन किया। उद्धव जी ने भी बदले में काउंटर शाप दे दिया कि आपको भी पृथ्वीलोक में जाना पड़ेगा, गोलोक वृंदावन छोड़ के कुछ समय के लिए। अब दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। सब कुछ तो भगवान की इच्छा से ही होता है, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरे ये दोनों शुद्ध भक्त पृथ्वीलोक पर जाकर मेरे शुद्ध प्रेम का प्रचार प्रसार करें, है ना। तो अब उद्धव जी आ गए एक ब्राह्मण परिवार में, और वो ब्राह्मणी के पुत्र हुए सूरदास जी, जन्मांध, जन्म से ही अंधे, क्योंकि ललिता सखी का शाप था। अब यहाँ पर उद्धव जी आ गए सूरदास जी के रूप में। तो सूरदास जी एक बार अपने घर में बैठे हुए थे और उनके पिता ब्राह्मण, उनको राजा ने मुद्रा दी, स्वर्ण मुद्रा। मुद्रा लेकर के वो घर आए, बड़े प्रसन्न, और मुद्रा को कहीं रख दिया। तो मुद्रा को रख दिया। अब सूरदास जी के पिता ने अपनी पत्नी को बोला, ये मुद्रा मैंने यहाँ रखी है। अब अगली सुबह सूरदास जी के पिता मुद्रा ढूंढ रहे थे, उनको मुद्रा मिली नहीं। फिर सूरदास जी ने बोला, पहले सूरदास जी के पिता ने बोला कि जब से ये अंधा हमारे जीवन में आया है, सब कुछ अनिष्ट हो रहा है, सब कुछ अशुभ होता जा रहा है। तो सूरदास जी को मन में वैराग्य जागा। तो फिर सूरदास जी ने अपने पिता से बोला, पिताजी आपकी मुद्रा कहाँ है? मुझे पता है, आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी एक वचन चाहिए। बोले ठीक है, क्या वचन? तो बोले, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी ने मन में सोचा कि अंधा जाता है तो जाए, हमको क्या करना, हमको तो अपनी मुद्रा से मतलब है, मुद्रा हाथ में आ जाएगी तो अंधा जाए तो जाए, है ना। अब सूरदास जी ने बता दिया कि पिताजी मुद्रा मैंने वहाँ पर देखी है, आपकी मुद्रा उस स्थान पर है। सूरदास जी के पिता भागे और तुरंत जाकर के मुद्रा उठा के बड़े प्रसन्न हुए। सूरदास जी वचन के अनुसार घर छोड़कर चले गए। अब सूरदास जी के पिता पश्चाताप करने लगे, हाय हाय, वो अंधला था लेकिन उसको बड़ा ज्ञान है, वो तो दिव्य बालक है, उसने ये मुद्रा जो खो गई थी इसको कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है। अब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सूरदास जी तो चले गए, वचन दिया था। अब सूरदास जी चले गए और आ गए कहाँ?
वृंदावन। वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर जैसे ही यमुना किनारे जाने लगे, वहाँ पर एक गड्ढा था। उस गड्ढे में बेचारे सूरदास जी गिर गए। अंधे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ क्या है, चले जा रहे थे। रात्रि का अंधकार और अंधे के लिए रात्रि क्या, प्रातःकाल क्या। तो सूरदास जी गिर गए। किसी ने आवाज़ भी नहीं सुनी, रात्रि का समय था, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। अब सूरदास जी 2-3 दिन तक उसी गड्ढे के अंदर बेचारे फंसे रहे। तब भगवान ने सोचा कि मैं रक्षा करने ना जाऊं तो कौन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर छबीले गोपाल का बालक का रूप धारण करके सूरदास जी की सहायता करने के लिए पहुंच गए। अंदर गड्ढे के अंदर उतर गए और सूरदास जी को प्रेम से हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सूरदास जी हाथ का स्पर्श पाते ही समझ गए कि ये कोई मनुष्य नहीं है साधारण, ये कोई और है। सूरदास जी ने बातें स्टार्ट करना शुरू किया कि तुम कौन हो, किसके बालक हो, कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे आए, इत्यादि। तो गोपाल बालक ने अपना परिचय नहीं दिया, बातों को गोल गोल घुमा दिया। मैं तो ग्वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, गैया चरा रहा था, आपकी आवाज़ सुनी तो आ गया। तो सूरदास जी ने पहचान लिया और सूरदास जी के हाथ से हाथ छुड़ाकर जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी समझ गए। उसके बाद सूरदास जी के साथ ही आसपास ही सब समय वो बालक रहने लगा। सूरदास जी को भोजन पवाता, सूरदास जी के और भी बहुत सारी सेवाएं करता, सूरदास जी के साथ ही रहता वो बालक। फिर अब चलते हैं ललिता सखी के जीवन में। तो ललिता सखी कैसे आई इस जगत में। तो यमुना नदी में एक बार एक छोटी सी कन्या बहती हुई आई और अकबर की पत्नी यमुना नदी में स्नान कर रही थी। अकबर की पत्नी को वो कन्या मिल गई। अकबर की पत्नी ने सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, तो लेकर आ गई और बेटी की तरह उसका पालन पोषण करने लगी, है ना। बेटी की तरह उसका पालन पोषण करने लगी ललिता सखी को। अब ये बात अकबर को नहीं पता है क्योंकि रानीवास में रानी के साथ वो कन्या रहती है। अकबर को नहीं पता, अकबर आता भी नहीं था क्योंकि वो पत्नी पुरानी हो चुकी थी, तो उससे अकबर मिलता नहीं था। अब एक दिन अकबर ने अपनी उस पत्नी को देखा, वो बड़ी सुंदर सजी हुई थी, बड़ी सुंदर। तो अकबर ने बोला कि आज आप इतनी सुंदर कैसे लग रही हैं। तो उस पत्नी ने बोला कि मुझे मेरी बेटी, मेरी कन्या, उसने मुझे सजाया है। तो बोले कौन है वो कन्या जिसने आपको सजाया, मुझे उससे मिलना है। तो अकबर की पत्नी ने कहा वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। तो वो क्या करती है। बोले वो रोज़ शाम को छत पर जाकर बैठ जाती है और छज्जे से देखती है यमुना नदी के उस पार। क्या देखती है कि उसकी पत्नी ने बोला अकबर की कि वो देखती रहती है और बोलती है कि मेरे पति गैया चराकर आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने पति को देखती है। अपने पति को देखती है मतलब कृष्ण। ललिता सखी अपने पति कृष्ण को देखती है। हाँ, कृष्ण को देखती है ललिता सखी कि वो गैया चरा कर आ रहे हैं। हाँ, अब राजा ने बोला मुझे उससे मिलना है। तो राजा के मन में थोड़ा गलत भाव आ गया अकबर के मन में कि जिसने मेरी पत्नी को इतना सुंदर सजाया स्वयं कितनी सुंदर होगी, है ना। तो अकबर ने सोचा मुझे उससे मिलना होगा। अकबर ने सूरदास जी को अपनी सभा में एक बार बुलाया था पद गाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए।
सूरदास जी। फिर सूरदास जी को अकबर ने अपनी सभा में बुलाया था, है ना। तू क्या कर रहा है अर्जुन, तू गिर जाएगा बेटू। रुक जा रुक जा, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे बैठ जाए ना, ठीक है। हाथ का सपोर्ट दे दिया मैंने पीछे। अब सूरदास जी आए और इधर अकबर को उस कन्या से भी मिलना था, और शाप दोनों को मिला था जब वहां पर एक दूसरे से। तो ये निश्चित हुआ था कि जब पृथ्वीलोक पे आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे तो एक दूसरे से मिलोगे, तब आप दोनों का शाप पूरा हो जाएगा। मतलब ललिता सखी का शाप पूरा होगा और ललिता सखी वापस आ जाएगी। तो अकबर ने एक बार सूरदास जी को अपनी सभा में बुलाया। सूरदास जी आए, सूरदास जी ने ललिता सखी को देखा। अकबर ललिता सखी को स्पर्श करना चाहता था, उससे पहले ही ललिता सखी ने जब सूरदास जी को देखा, सूरदास जी पहचान गए। ओह ललिता सखी आप? ललिता सखी ने बोला जी उद्धव जी मैं। अब ललिता सखी की जो शाप की अवधि थी वो पूरी हो गई और ललिता सखी गोलोक वापस चली गई। लेकिन सूरदास जी को अभी और भी बहुत सारे पद लिखने थे, इसलिए सूरदास जी नहीं गए। सूरदास जी को कालांतर में अपने गुरु वल्लभाचार्य से भेंट करनी थी। उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। उससे पहले यानी वल्लभाचार्य जी से भेंट से पहले अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से मिले तो वल्लभाचार्य जी ने बोला कि सूरदास जी आप अब तक जो पद लिखते रहे उसमें बस यही लिखते रहे, अपने पदों में लिखते रहे, मैं दुखी, मैं अंधा, मैं ऐसा, मैं वैसा, है ना। लेकिन आप ऐसा मत लिखिए, अपने बारे में आप बहुत लिख चुके, अब आप भगवान की महिमा लिखिए। आप अंधे हैं तो अंधे हैं, लेकिन आप पर भगवान की कृपा भी तो है कि आप वृंदावन में हैं, इसलिए आप अपने पदों में आप भगवान की महिमा लिखिए। भगवान कृपालु, भगवान दयालु, है ना। सूरदास जी का पद भी है बहुत सुंदर कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं है संसार में और भगवान के जैसा पतित पावन कोई नहीं है ना। तो सूरदास जी अपने जीवन में 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिए थे। हाँ, फिर सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखे। सूरदास जी ने अपने जीवन में 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प लिया था, लेकिन वो लिख नहीं पाए। 1 लाख पद लिखे तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखे। इसलिए सूरदास जी के जो पद हैं उसमें जब सूरदास जी ने स्वयं लिखा तो सूरदास जी ने क्या लिखा? सूरदास कहत। लेकिन जब सूरदास के पद भगवान श्री कृष्ण ने लिखे थे बचे हुए तो वहाँ पर सूर श्याम लिखा है भगवान ने। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने बड़े सुंदर पद लिखे और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करके नित्य लीला में उद्धव रूप से वापस चले गए। हरि बोल।